नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे हुए अभिज्ञान शाकुंतलम नामक अमर नाटक के प्रथम अंक का कथासार इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महाकवि कालिदास भारत के ही नहीं अपितु विश्व साहित्य के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिनकी साहित्य के द्वारा समस्त जगत आलोकित हो रहा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसी अमर कृति है कि उसके लिए कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्य जो हैं उनमें नाटक रमणीय है और उसमें भी शकुंतला यानी अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यंत रमणीय है। हम प्रथम अंक की संक्षिप्त कथा देखते हैं। इसी तरह से हम द्वितीय अंक, तृतीय अंक, 7 अंकों तक की कथा आपको अपने आने वाले वीडियोज में बताएंगे। तो देखिए, अष्टमूर्ति शिव की उपासना करने के उपरांत सूत्रधार नटी के साथ ग्रीष्म ऋतु का बड़ा ही मनोहर वर्णन करते हैं। साथ ही दुष्यंत का उल्लेख भी करते हैं। सूत्रधार एवं नटी के ग्रीष्म ऋतुजन्य गीत द्वारा सामाजिकों का मनोरंजन किया जाता है। तत्पश्चात रथ पर आरूढ़, हाथों में धनुष बाण लिए हुए राजा दुष्यंत सारथी के साथ प्रवेश करते हैं, हिरण का पीछा करते हुए। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान पिनाकी यानी शिव जो हैं वे ही हों या उनके समान वे प्रतीत होते हैं। राजा मृग को मारना चाहते हैं। इतने में एक तपस्वी का वहाँ प्रवेश होता है और तपस्वी कहते हैं, हे राजन, न हंतव्यो न हंतव्यः आश्रम मृगो अयम। यह आश्रम का हिरण है, इसलिए आपके द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। यह मानने योग्य नहीं है, क्योंकि आश्रम में तो प्राणी जो हैं उनको संरक्षण मिलता है, उनकी हत्या नहीं की जाती है। राजा दुष्यंत भी अपने पुरवंश के अनुकूल तुरंत बाण को धनुष से उतार लेते हैं और तपस्वी द्वारा कही हुई बात का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर तपस्वी राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देकर समिधा लेने चले जाते हैं। साथ ही वे तपस्वी राजा से अनुरोध करते हैं कि आप आश्रम में प्रवेश कीजिए या आश्रम चलिए। राजा उनका कहना मान लेते हैं। कुलपति कर्ण सोम तीर्थ गए हुए हैं। पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य
दिया हुआ है। राजा सारथी को आश्रम के बाहर छोड़कर साधारण मनुष्य के वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं, जिससे कि उनके राजत्व का भाव तपोवन में प्रकट ना हो सके। वहाँ वह वृक्षों में जल सिंचन का कार्य करती हुई 3 अति सुंदर कन्याओं को देखते हैं। उनमें से एक शकुंतला है। यह कार्य या इस दृश्य को राजा वृक्ष की ओर से देखते हैं। यद्यपि यह कृत्य उनके राजा अनुकूल व्यवहार के योग्य नहीं था। राजा शकुंतला पर मोहित हो जाते हैं। तत्क्षण एक भ्रमर शकुंतला को तंग करता है और वह शकुंतला रक्षा की प्रार्थना करती है। राजा, जो अब तक वृक्ष की ओट में छिपे हुए थे, सामने आते हैं और उन तीनों से वार्तालाप करते हैं। बातचीत से उन्हें ये ज्ञात होता है कि वस्तुतः शकुंतला जो हैं विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं। उनके द्वारा परित्यक्त कर दिए जाने पर ऋषि कन्नु के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया है। ऋषि कन्नु की वह पालिता पुत्री हैं, क्षत्रिय कन्या हैं। अतः राजा के मन में शकुंतला के साथ विवाह का विचार दृढ़ हो जाता है। राजा अपने राजत्व भाव को प्रकट नहीं करते हैं। इसी के बीच आश्रम में एक विक्षुब्ध या क्रोधित हाथी का प्रवेश होता है, जो राजा के सैनिकों के द्वारा राजा के अन्वेषण करते हुए रथ के आवाज़ से डर करके भयभीत होकर के दौड़ता है, जिसके एक दांत में वृक्ष की शाखा फंसी हुई है, पैरों में लता समुदाय लिपटा हुआ है। ऐसे विशालकाय हाथी को देख करके सभी डर जाते हैं और नेपथ्य से ध्वनि आती है कि सभी अपने अपने स्थानों पर जाइए। राजा का अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान होता है। राजा पर जिस तरह से राजा शकुंतला के प्रति आसक्त हैं, उसी प्रकार शकुंतला के मन में भी राजा के प्रति मोह भाव उत्पन्न हो जाता है और शकुंतला का प्रियंवदा और अनसुईया नामक अपनी दोनों सखियों के साथ प्रस्थान कुटिया के लिए किया जाता है। यहीं प्रथम अंक की कथा वस्तु संपन्न होती है। अगले वीडियो में हम अंक 2 की कथा वस्तु लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।